everyone. In previous video we seen test cross of monohybridization कि मेंडल ने जो भी मोनोहाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो प्रूव किया हमने अलग अलग तरह से, राइट। मैंने जो होमवर्क में क्रॉस करने के लिए बोला था वो टेस्ट क्रॉस के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज गिवन बाय मेंडल बेस्ड ऑन his observation monohybrid crosses. Mendel proposed two general rules of consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today these two rules that is called principle or laws of inheritance. First is laws of dominance and second is laws of segregation. So let us see first law of dominance. फर्स्ट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है मीन्स व्हाट की जैसे हमने बताया था कि डोमिनेंसी के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। देर आर टू जीन इन हाइब्रिडाइजेशन, वन इज डोमिनेंट एंड सेकेंड इज रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन जब अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है तो उसका क्या रोल होता है वो हम यहाँ डोमिनेंसी में देखेंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड फैक्टर। की ये फैक्टर होते हैं जिसको हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, उससे वो कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। देन फैक्टर्स अकर इन पैर्स की ऑलवेज फैक्टर आर इन पैर्स। थर्ड इज इन अ डिसिमिलर पैर्स ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पैर दैट इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव, राइट। जो हमको पता है the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and express of both in F2 means what कि हमने मोनोहाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें हमने दो पेरेंट लिए टॉल एंड ड्वार्फ, तो F1 में सिर्फ टॉल प्लांट हुए। दैट मीन्स के वो एक ही पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो शो होता है F1 जनरेशन में, बट F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर शो होते हैं। मीन्स के हमको टॉल एंड ड्वार्फ दोनों कैरेक्टर मिले। सो इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2, राइट। सो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन अनदर इम्पोर्टेंट लॉ दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स व्हाट, कैरेक्टर का और एलील जो है फैक्टर्स जो है उसका सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये जो लॉ है वो क्या शो कर रहा है, द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कि मिक्स नहीं होंगे वो कैरेक्टर, एंड बोथ the character are recover as such in F2 generation through one of these is not seen at the F1 stage। कि ये जो एलील होते हैं वो कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है उसमें, बट क्या होता है कि एक कैरेक्टर F1 स्टेज में ही रहता है, F1 जनरेशन में ही शो होता है, एंड दोनों कैरेक्टर रिकवर होते हैं F2 जनरेशन में। ऐसा नहीं है कि F1 में अलग आया और F2 में अलग आया, राइट। सो दैट मीन्स F1 और F2 दोनों के रिलेटेड हम रिजल्ट को कंक्लूड करें तो क्या बोल सकते हैं कि एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। तो द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आपको पता है कि पेरेंट के पास टू एलील होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों ईच अदर से सेग्रीगेट होंगे, राइट। That a gamete receive only one of the two character कि segregate होंगे। So that means के the gamete receive only one of two character की gamete only एक ही दो कैरेक्टर में से एक ही गैमेट वो रिसीव करेगा,
Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while heterozygote one produce two kind of gamete, each having one allele with equal proportion. Means what? कि जो होमोजाइगोट है उसमें तो सभी गैमेट्स सिमिलर होंगे, राइट, ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, बट हेट्रोजाइगस होंगे उसमें से दो गैमेट प्रोड्यूस होंगे एंड दोनों का प्रपोर्शन कैसा होगा, इक्वल प्रपोर्शन होगा. ओके, सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बेस पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, दो एक्सपेरिमेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, राइट. सो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया है, वो एक्सपेरिमेंट आपको समझना है. सो लेट अस स्टार्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Incomplete dominance. राइट, ओके, जिसमें हम दो एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल 1, दैट इज स्नैपड्रैगन. And another example, Mirabilis जलापा. ये दोनों एग्जाम्पल में कॉमन कैरेक्टर है. क्या है कॉमन कैरेक्टर? दोनों एग्जाम्पल वन टाइप ऑफ प्लांट है. ये स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा, दैट वन काइंड ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस 3 डिफरेंट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, देन रेड एंड पिंक. वो जेनेटिक बेस पे है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने से ये है हुआ है. क्या होता है एग्जैक्टली हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो एज ए पी जनरेशन हम लेंगे कैपिटल आर दैट यू हैव गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इन 5.6 फिगर, राइट. क्रॉस विथ स्मॉल आर, बट ये जो कैपिटल आर है दैट इज रेड कलर एंड स्मॉल आर दैट इज नॉट पिंक बट दैट इज वाइट कलर, राइट. अब इसका क्रॉस हम करवाते हैं दोनों का, तो क्या होगा, इसमें से आर आएगा एंड इसमें से एज ए गैमेट स्मॉल आर आएगा, और दोनों का क्रॉस होके क्या फॉर्म होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर. और कैपिटल आर स्मॉल आर जो F1 जनरेशन में हमको मिलता है, एंड दैट शोज ये जो कैपिटल आर है तो फ्लावर कैसे होंगे, ऑल आर पिंक फ्लावर प्रोड्यूस. ओके, यहाँ तक समझ में आया. ये जस्ट प्रूफ करने के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी प्रूफ करने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है. देन उसमें से उनका हम अगर क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल आर का क्रॉस करवाते हैं, तो आप सोच सकते हो दिस इज हेट्रोगेमस. सो यहाँ से आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, राइट. ऑल आर गैमेट्स. आपको पता है ये क्या है, गैमेट से. अब क्या होगा, ये गैमेट तो प्रोड्यूस हो गए, तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं. कैपिटल आर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो आप देख सकते हो कि आपको रेशियो कैसा मिला, कैपिटल आर दैट इज 1, स्मॉल आर दैट इज 1, बट कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो 2 मिले। सो रेशियो इज 1:2:1, राइट। सो यहाँ हम एज ए ये जो रिजल्ट मिलता है वो हम अगर बोले फिनोटाइपिक रेशियो, that is also 1:2:1, right, and this is genotypic ratio, that is also 1:2:1। तो यहाँ हम अगर हम ये एक्सपेरिमेंट की कंपैरिजन हम मोनोहाइब्रिडाइजेशन के साथ करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 था एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था, राइट। बट यहाँ क्या है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम 1:2:1। दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की वजह से हुआ है, राइट। सो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, यस और नो, राइट। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको अच्छे से समझना है। आपको बुक में पीनेट स्क्वायर में दिया है, तो आपको जो भी मेथड समझ में आए वो मेथड से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है अपनी नोटबुक में और समझना है, राइट। देखते हैं हम बुक में से। When experiments are on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents, right। कि हम अगर पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट, तो उसमें से दोनों में से पेरेंटल दो जो कैरेक्टर थे वो दोनों पेरेंटल में नहीं मिलते आ रहे थे, राइट। वो जो है दोनों के बीच के थे, मिडल थे, बिटवीन टू। सो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर दैट इज कॉल्ड स्नैपड्रैगन, राइट। कहाँ गया, डॉग फ्लावर जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन, स्नैपड्रैगन, और वी कैन से एंटेरियम is good example to understand incomplete dominancy. In a cross between two breeding red flower and true breeding white flower, कि हमने यहाँ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में क्रॉस किया, सो वी गेन इन F1 कैपिटल आर स्मॉल आर दैट वाज पिंक इन कलर। आप यहाँ डायग्राम में इजीली देख सकते हो, राइट। रेड कलर है ये और ये वाइट कलर है, तो यहाँ देखो दिस इज पिंक इन कलर, राइट। व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पोलिनेटेड, कि ये जो F1 जनरेशन है, राइट, वो सेल्फ पोलिनेटेड होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमको F2 जनरेशन में सभी फिनोटाइपिक रेशियो में रेड कलर मिलेगा, दो तरह के पिंक कलर के फ्लावर मिलेंगे। यहाँ आप यूनिट स्क्वायर में देख सकते हो, राइट। ये रेड कलर का है, दो पिंक कलर के हो और एक वाइट कलर का है। दैट शोज फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम 1:2:1, राइट। सो व्हेन F1 was self pollinated, F2 resulted in following ratio, right, 1 capital R, 2 capital R small r pink, and 1 small r white. Here the genotype ratio were exactly as we would expect in Mendelian monohybrid cross, की जो genotypic ratio है वो सेम है, but the phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio, right, 3:1 था मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और यहाँ 1:2:1 है. What happened was the R was not completely dominant over small r. So that means कि R was not completely dominant over R, small r.
That is why this made it possible to distinguish capital R small r as a pink from capital R and small r कि कैपिटल R जो है वो completely डोमिनेंट नहीं था ओवर स्मॉल r. दैट इज वाई हमको ये रिजल्ट मिला. ओके. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी. डोमिनेंसी का कंसेप्ट है जिसमें यहाँ आपको एग्जाम्पल लिया है कि लेट अस टेक वन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम. कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जो डोमिनेंसी को एक्सप्लेन करता है, राइट. कि अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में यहाँ दिया है कि अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें दो तरह के कैरेक्टर होंगे डिफरेंट, राइट, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से. सो यहाँ एज ए एग्जाम्पल वन जीन प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम मीन्स के एक जीन के पास एंजाइम प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन है. नाउ there are two copy of this gene, the two allergic forms. Let us assume that normal allele produce the normal enzyme, कि normal जो allele होगा वो normal enzyme produce करेगा that is needed for transformation of substrate S. कि जो normal enzyme production है वो substrate को transfer करने के लिए ये important है. So theoretically the modified allele could be responsible for the production of, कि जो भी allele modified हुआ वो किसके लिए responsible है. First is for production of normal or less efficient enzyme, or we can say for production of non-functional enzyme, or we can say no enzyme at all. तो जो modified allele है modify किया वो किसके प्रोडक्शन में responsible है, less efficient enzyme के प्रोडक्शन में, और वी कैन से नॉन फंक्शनल एंजाइम में, और नो एंजाइम एट ऑल. सो उसका डिस्क्रिप्शन हमको दिया है दैट लेट अस सी इन द फर्स्ट केस, कि ये जो फर्स्ट केस है द नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट, द मॉडिफाइड एंजाइम एलील दैट इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील मीन्स it will produce the same phenotype traits. That means what, कि वो same phenotypic traits को produce करेगा as a result in the transformation of substrate S. कि जो substrate transformation की process है उसमें वो same phenotype trait produce करेगा, right. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produce non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. कि अगर एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड. फिनोटाइप रेशियो और फिनोटाइपिक जो ट्रेट्स है वो अफेक्ट हो सकता है अगर एलील कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम प्रोड्यूस करे तो. द फिनोटाइप और ट्रेट्स विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग of the unmodified allele, and unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele, and modified allele is generally recessive allele. कि जो ओरिजिनल अनमॉडिफाइड एलील है दैट इज डोमिनेंट एलील, अनमॉडिफाइड है फंक्शनिंग एलील है दैट इज फंक्शन करता है जो एलील दैट इज डोमिनेंट एलील, एंड मॉडिफाइड एलील दैट इज रिसेसिव एलील. Hence, in the example above, the recessive traits is seen due to non-functional enzyme and because no enzyme is produced. कि जो भी एग्जाम्पल है वो रिसेसिव ट्रेट्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या फिर नो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है. दैट इज वाई गिवन ट्रेट्स दैट इज रिसेसिव ट्रेट्स, राइट. सो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक पार्ट है. अभी तो कोडोमिनेंसी बाकी है और कोडोमिनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझना है आपको कोडोमिनेंसी, राइट. कोडोमिनेंसी में थोड़ा डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, और उसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो आप 11th स्टैंडर्ड में 18th चैप्टर में पढ़ चुके हो.
राइट। और 18 चैप्टर को थोड़ा बहुत देख लेना, जो ABO ब्लड ग्रुप था उसको देख लेना, और उसके साथ मैं सम इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी। नेक्स्ट सेशन में जब हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे तो ABO ब्लड ग्रुप की सम टिप्स दूंगी। फॉर एग्जांपल कि हमको फादर और मदर का ब्लड ग्रुप पता हो तो बेबी का ब्लड ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर बेबी का और फादर का पता हो तो मदर का ब्लड ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन कोडोमिनेंस एंड इन नेक्स्ट सेशन, राइट। सो नेक्स्ट सेशन अच्छे से समझना। और आज मैंने जो पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो मैंने लिख के समझाया है वो तो आपको समझना है, और ये पीनेट स्क्वायर में जो भी दिया है वो भी आपको समझना है, उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, राइट। उसके बेसिस पे कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सो अच्छे से आपको समझना है, राइट। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझना, ये जेनेटिक का चैप्टर है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया या फिर अच्छे से समझा नहीं तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। और ये जो जेनेटिक बेस का जो चैप्टर है 5th and 6th, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम, बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर कोर्स। कि आप कॉलेजेस में जाओगे तो जहाँ भी जाओगे वहाँ बायोलॉजी अगर लोगे तो बायोलॉजी तो पूरी कॉलेज में आएगा ही, आपके बैचलर में, मास्टर में, राइट। सो कहीं भी ये जेनेटिक फंडामेंटल नॉलेज आपको यूज़ होगा, तो अच्छे से समझना, और जिससे आप फ्यूचर में जब वाइवा और वो सब हो कॉलेजेस में तो आपको डर ना लगे। यहाँ आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करना है। अगर आपका बेसिक 11th-12th में कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको 12th के बाद कॉलेज के किसी भी कोर्सेज में जब वाइवा आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और डर भी नहीं लगेगा, राइट। अभी आप किसी से भी पूछो जो कॉलेज करता हो, वाइवा आते ना तो अगले दिन फीवर आ जाता है, इतने टफ होते हैं वाइवा। कब टफ लगेंगे, जब आपका 11th-12th का बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक फंडा आपका क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ही आपको डर लग सकता है वाइवा में। बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइवा तो ऐसे चुटकी बजा के ही आप देख सकते हो, अगर आपका फंडा क्लियर हो तो अच्छे से ये जीनेटिक्स के चैप्टर अच्छे से समझना। ना समझ में आए तो यू कैन आस्क, राइट, इन स्कूल अवर। आप कभी भी स्कूल अवर में आके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। बट घर पे बैठे बैठे गेम मत खेलना, टाइम ऐसे स्पेंड मत करना, किसी भी जगह से पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना। अब तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है तो बोर्ड में अच्छे से स्कोर कर सकते हो आप, राइट। इसी साल के लिए आपके लिए ही रिड्यूस हुआ है तो आपके पास घर पे बहुत सारा टाइम है। ऐसा सोच के आप डे टू डे जितना भी दिन में वीडियोस और थियरीज पढ़ाते हैं, PDF भेजी जाती है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अच्छे से समझो, अच्छे से लर्न करो, लर्न करके लिखो, तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के अगले दिन तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे मार्क्स लाओ, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कोडोमिनेंसी।